हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 7 शुरू करने वाले हैं टिक्नोमेट्रिक यूनिट का। ये टिक्नोमेट्रिक यूनिट का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले टिक्नोमेट्रिक यूनिट का फर्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 6 अपन ने कर लिया था। उसके अंदर अपन ने सीखा था टिक्नोमेट्रिक रेशियो। टिक्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और इनका क्या क्या रेशियो होते हैं। जैसे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये सब अपन ने शॉर्ट ट्रिक से याद भी किया था। इसके अलावा साइन कॉस टेन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक की टेबल बनाना अपन ने सीखा था। यानी पिछले चैप्टर के अंदर अपन ने टेबल और उनके रेशियो सीखे थे और चैप्टर कंप्लीट किया था। आज अपन चैप्टर 7 के अंदर टिक्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखेंगे, यानी टिक्नोमेट्रिक, नॉर्मल लैंग्वेज में कहेंगे टिक्नोमेट्रिक फार्मूला। जो टिक्नोमेट्रिक है इसके 3 फार्मूले इंपॉर्टेंट है, जो कि बेस है आपके राइट एंगल ट्राइंगल के। जो 3 फार्मूले होते हैं वो एक थ्योरम के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिसको कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम आपके लगती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। इसको नाम देते ए बी सी। इसके अंदर ये 90 डिग्री एंगल है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल बोलेंगे। अगर अपन इस एंगल को थीटा लेट कर लेते हैं तो इसके सामने वाला बताया था ये परपेंडिकुलर होता है, और ये आपके होता है बेस, और ये आपके होता है हाइपोटेनस। जो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस इक्वल हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनस का स्क्वायर। ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। जो आप इसके 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो अपन सबसे पहले कैसे आते वो सीखेंगे। आपको वो 3 इंपॉर्टेंट फार्मूले क्या करने हैं, सीधे याद रखने हैं। ये आपके पाइथागोरस थ्योरम है। इस पाइथागोरस थ्योरम के अंदर तीनों फार्मूले निकालने के लिए सबसे पहले p का डिवाइड देना है, फिर b का डिवाइड देना है, फिर h का, यानी तीनों का एक एक करके डिवाइड देना है। p का डिवाइड दोगे तो एक फार्मूला आएगा, b का डिवाइड दोगे तो दूसरा फार्मूला आएगा, और h का डिवाइड दोगे तो तीसरा फार्मूला आएगा। सबसे पहले इक्वेशन नंबर फर्स्ट में p स्क्वायर का डिवाइड देते हैं। किसका डिवाइड देते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब आप किसका डिवाइड दोगे, p स्क्वायर का, पूरी इक्वेशन में p स्क्वायर का डिवाइड दे। इसके अंदर भी p स्क्वायर का डिवाइड दे दिया, इसके अंदर भी p स्क्वायर का डिवाइड दे दिया, और इसके अंदर भी मैंने क्या दे दिया, p स्क्वायर का डिवाइड दे दिया। p स्क्वायर से p स्क्वायर कटेगा 1 बचेगा, यहाँ पे बचा 1। इससे पहले अपन ने पढ़ा था b बाई पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट थीटा। b बाई पी होता है कॉट थीटा। इन दोनों के ऊपर क्या स्क्वायर है, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। h अपॉन पी, h अपॉन पी क्या होता है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अपन ने ये सारा ट्रिक्स से याद किया था, वापस लिख देता हूँ ट्रिक्स। आपको सबसे पहले पाकिस्तान के बारे में लिखना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पहले ये लिखना फिर ये लिखना। फिर अपन ने लिखा था इसके ऊपर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। फिर लिखा था कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैंने बोला था कि इनको ऑर्डर से याद रखना। ऑर्डर से याद रखोगे तो सही होगा, अगर ऑर्डर चेंज कर दिया तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखोगे b बाय पी, ये b p नहीं है, ये रहा। यहाँ से देखोगे b बाय पी, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पहले ये लिया है तो इसके नीचे वाला देखना है, ये क्या होगा, कॉट थीटा। फिर h अपॉन पी, h ढूंढो, ये रहा h। फिर इसके नीचे क्या p है तो h अपॉन पी लिया है
पहले ये लिया है तो इसके नीचे वाला देखना है, क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, ये आपके एक फॉर्मूला हो गया। जो 3 फार्मूले है उसमें से एक फार्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब सेकंड फार्मूला बनाते हैं। पी का डिवाइड दिया था, अब बी स्क्वायर का डिवाइड देते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में किसका डिवाइड देते थे, बी स्क्वायर का, यानी बेस का डिवाइड देते हैं। इधर भी बी स्क्वायर का डिवाइड दे देते हैं और इधर भी क्या दे देते हैं, बी स्क्वायर का डिवाइड। पी बाय बी, इस फॉर्मूले में अपन देखेंगे पी का, ये रहा पी बाय बी क्या होता है, पी पहले लिया था तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, और इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1, ये 1 एच अपॉन बी, पहले एच है, ये रहा एच, और ये बी, एच अपॉन बी, क्या लिखा हुआ है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा सेक, और दोनों के ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके दूसरा फॉर्मूला। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। ये आपके कौन सा फार्मूला आ गया, दूसरा फार्मूला। 3 फार्मूले है, 3 में से 2 फार्मूले अपन ने क्या किए, प्रोड्यूस कर दिए। अब लास्ट है तीसरा फार्मूला। अब बचा कौन है, एच स्क्वायर बचा है। अब पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड दे दो, इक्वेशन में फर्स्ट में एच स्क्वायर का डिवाइड दे दो। आपको एग्जाम में इन फार्मूले का प्रूफ नहीं पूछेंगे, अगर एग्जाम में फार्मूले भूल जाते हो तो उसके निकालने का तरीका, तीनों फार्मूले इस तरीके से आ जाएंगे। आपको डायरेक्ट ये फार्मूले याद रखने हैं। बाई चांस भूल जाते हो तो आपको इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हो। अब इसके अंदर एच का डिवाइड दे दें, एच स्क्वायर का, इधर भी दे दो बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और फार्मूले निकालने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगी, 2 मिनट में तीनों फार्मूले आ जाएंगे। एक्स स्क्वायर से एच स्क्वायर कट जाएगा 1, पी बाय एच, पी बाय एच क्या होता है साइन थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी बाय एच क्या होता है कॉस थीटा, दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी क्या लग जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे 1। ये सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 3 फार्मूला आपके पास में आ गए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इसके अलावा एक आपको ये भी ध्यान रखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो होता है आपके टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है कॉट, यानी कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वो हो जाएगा कॉट थीटा। इसकी 3 आइडेंटिटी है, पहली, दूसरी और तीसरी। इसके साथ में 2 फार्मूले और है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा होता है। इन फार्मूले का यूज करके जो चैप्टर 7th है उस 7th के अपन फार्मूले जो अभी आपके क्वेश्चन है उनको प्रूव करेंगे। ये आपको तीनों याद रखना है। अगर आपको ये एक फार्मूला याद है तो इससे ये दोनों आसानी से आ जाते हैं। कौन सा, ये वाला फार्मूला याद है तो भी आप बाकी के 2 आसानी से निकाल सकते हो। देखते हैं, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 आपको याद है, तो अगर इसके अंदर साइन का डिवाइड दोगे तो इनमें से एक फार्मूला आएगा, कॉस का डिवाइड दोगे तो दूसरा आ जाएगा। जैसे पूरी इक्वेशन में मैं अगर साइन का डिवाइड दे देता हूँ, जैसे ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, एक फार्मूला है। अगर पूरी इक्वेशन में मैं साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड दे देता, किसका डिवाइड दे देता हूँ,
पूरी इक्वेशन में मैंने किसका डिवाइड दे दिया, साइन स्क्वायर थीटा का। यहाँ पे तो कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए, कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट। तो अपन लिख सकते हैं ये 1 प्लस कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इधर भी लग जाएगा स्क्वायर। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन का उल्टा। यहाँ पे देखोगे ऊपर वाले फॉर्मूले में साइन के अपोजिट क्या आ रहा है, कॉस आ रहा है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक फॉर्मूला आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा निकालना है तो उसके लिए पूरी इक्वेशन में किसका डिवाइड दे दो, कॉस का डिवाइड दे दो। अगर इस पूरी इक्वेशन में कॉस का डिवाइड दोगे, यहाँ पे कॉस का डिवाइड दोगे कॉस स्क्वायर थीटा का, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर का डिवाइड दोगे तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर का डिवाइड दोगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो दूसरा फॉर्मूला भी आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। 5 फार्मूले हो गए, 3 आपकी आइडेंटिटी है और 2 एक्स्ट्रा फार्मूले। कुल मिला के इस एक्सरसाइज के लिए आपको कितने फार्मूले याद रखने हैं, ओनली फॉर 5। ये आपके है 5 फार्मूले हैं। पहला टेन थीटा इक्वल साइन अपॉन कॉस थीटा, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। दूसरा है कॉट थीटा इक्वल कॉस अपॉन साइन थीटा। टेन का उल्टा कॉस होता है तो टेन थीटा का होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉट थीटा को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका उल्टा करना है। फिर ये पहला फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, इसी से ये दोनों भी आ जाते हैं। एक बार अगर साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड देंगे तो ये वाला फार्मूला आ जाएगा, ये नीचे वाला। कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड देंगे तो आपके ये वाला फार्मूला आ जाएगा। तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं, अगर ये याद कर लोगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक आ जाएंगे। तीनों याद करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, इजीली याद भी हो जाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस एक्सरसाइज के लिए ये 5 फार्मूले प्लस चैप्टर 6 के अंदर जो अपन ने पढ़ा था, जो फार्मूले पढ़े थे, जो वैल्यू पढ़ी थी, वो भी आपको याद रखनी है। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7.1। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.1, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है, उसके अंदर साइन को कॉस में, कॉस को साइन में और एक दूसरे में चेंज करने का है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको क्या करना है, प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉट स्क्वायर थीटा। आपको इसको सॉल्व करके क्या लाना है, कॉट स्क्वायर थीटा। सबसे पहले प्रूव करने के लिए अपन ले लेते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा। दोनों में देखोगे, दोनों टर्म के अंदर दोनों में कॉमन क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले अपन ले लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अपन ने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अपन वैल्यू रख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला लिख देते हैं साइड में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपके कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले से आप कॉट की और कॉसेक की दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, और केवल कॉट स्क्वायर थीटा है तो उसकी जगह लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये +1 हो जाके क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको लाना क्या, कॉट लाना है। जब आगे सॉल्व नहीं हो तो उस दिए हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अपन किस में चेंज कर देते हैं, साइन और कॉस में। ये ऑलरेडी कॉस में है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा है, तो इसको अपन किस में चेंज कर देते हैं, साइन में। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। इसकी जगह अपन लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या है साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके आ गई राइट हैंड साइड, राइट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ जाती है तो आपकी ये क्वेश्चन क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 प्रूव हो गया। इसमें कुछ नहीं करना था, कॉस कॉमन लेना है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेना है, अंदर बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपके 3 आइडेंटिटी थी, उसमें से एक है लास्ट वाली 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। फिर इसको किस में चेंज करना, साइन और कॉस में है। जब आगे सॉल्व नहीं होता है तब उस क्वेश्चन को आप किस में चेंज करोगे, साइन और कॉस में चेंज करोगे, और साइन और कॉस में चेंज करके मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो जो लाना है वो आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके है क्वेश्चन नंबर 4। सेक थीटा 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, आपको क्या लाना है 1 लाना है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है इसकी सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। इन क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, अगर आपको प्रूव करना है आइडेंटिटी लगा के तो सबसे पहले स्टेप होती है कि उनको साइन कॉस में चेंज कर दो। जब भी साइन कॉस में नहीं दे रखा है तो उस फंक्शन को किस में चेंज कर देना, साइन कॉस में। अगर फंक्शन के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो आइडेंटिटी लगेगी डायरेक्ट। जो भी अपन ने 3 आइडेंटिटी पढ़ी है इन तीनों के ऊपर क्या लगा हुआ था, स्क्वायर लगा हुआ था। जब भी आपके पास में स्क्वायर वाली टर्म आती है तो इन 3 आइडेंटिटी के बारे में सोचना है। जब आपके पास में स्क्वायर वाली टर्म नहीं आती है तो उस फंक्शन को सबसे पहले साइन कॉस में क्या करना है, चेंज करना है। फिर आपको जो भी एलसीएम वगैरह लेना है तो लेना। पहली स्टेप होगी अगर स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो सबसे पहले उसको किस में चेंज करोगे, साइन कॉस में। इनको प्रूव करने का तरीका, सबसे पहले इनको क्या कर देते हैं, साइन कॉस में। मल्टीप्लाई करवाने जाओगे तो बहुत बड़ा आ जाएगा, पावर स्क्वायर से भी ज़्यादा आ जाएगी। तो आपको तो 1 लाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन कॉस में चेंज करना है। सेक थीटा, सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। तो सेक थीटा की जगह अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। ये ऑलरेडी साइन में है तो इसकी जगह ये का ये लिखो। सेक थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टेन थीटा की जगह लिख सकते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और ये जो भी फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई किए वो साइड में आपको क्या करना है, ब्रैकेट में लिखने हैं एग्जाम में। जो भी फॉर्मूले, जो भी आइडेंटिटी लगाते हो, जो कुछ भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा लगाया है तो वो आपको साइड में उसका रीजन लिखना है कि कैसे आया। 1 अपॉन कॉस थीटा ऐसा कैसा लिख दो, ये आपके 1 माइनस साइन थीटा, ये भी ऐसा कैसा रहेगा। यहाँ पे आपके एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। कॉस से कॉस कटेगा, 1 बचेगा, 1 से ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 1। कॉस से कॉस कटेगा, 1 बचेगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई साइन थीटा। ऊपर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करवा दो, नीचे नीचे वाले को। 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करवाते वो कब आता है, 1 माइनस साइन थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देते 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपके फॉर्मूला लग रहा है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो फॉर्मूला होता है a प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार 2 टर्म प्लस में हो और एक बार वही 2 टर्म माइनस में हो तो फॉर्मूला लगा सकते हो पहले वाली टर्म का स्क्वायर माइनस दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर। पहली वाली टर्म 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस दूसरी वाली टर्म है साइन थीटा तो इसका हो जाएगा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला था आपके पास में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होता है 1।
या तो आप इसकी वैल्यू रख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की, जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दो जो कि क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से किसी एक की वैल्यू यहाँ पे रखनी है, दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसको उस साइड भेजोगे, साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजोगे तो आपके पास में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह क्या लिख दूँ, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर पहले से ही है, इसकी जगह लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और ये आपके कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। तो आपके पास में हो गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके किसी भी टर्म के ऊपर स्क्वायर वगैरह नहीं था, इसलिए जो अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी है 3, वो कोई भी आइडेंटिटी इसमें नहीं लगेगी, जब तक स्क्वायर नहीं आता तब तक नहीं लगेगी। तो आपको स्टेप फर्स्ट क्या करनी है, उनको साइन कॉस में चेंज करना है। साइन कॉस में चेंज करने के बाद अगर एलसीएम वगैरह आ रहा है तो एलसीएम वगैरह लेना है, और उसके बाद में मल्टीप्लाई करवा देना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करवाओगे, अगर स्क्वायर वगैरह आ जाता है तो उसमें आपके क्या लगेगी, आइडेंटिटी। देखो इन टर्म के ऊपर स्क्वायर आ गया तो वो 3 आइडेंटिटी के बाद कोई ना कोई आइडेंटिटी लगेगी। उन तीनों आइडेंटिटी में जो भी टर्म आ रही है वो कॉमन किसी में नहीं है। देखो पहली आइडेंटिटी के अंदर साइन और कॉस आ रहा है, जब भी साइन और कॉस के ऊपर स्क्वायर आता है तो पहली आइडेंटिटी लगेगी। दूसरी आइडेंटिटी के ऊपर टेन और सेक आ रहा है, अगर टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा मिलता है तो आपके पास में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, दूसरी। और कॉट और कॉसेक आता है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तीसरा। साइन कॉस के लिए थर्ड, टेन और सेक के लिए फोर्थ, और कॉट और कॉसेक के लिए फिफ्थ। ये तीनों फार्मूले में से तीनों के अंदर टर्म अलग अलग आ रही है, तो जो भी आपको दिखता है वो आपका फार्मूला उसके अंदर अप्लाई होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 में एक रूट वाली टर्म दे रखी है और आपको रूट हटाना, क्योंकि जो भी लाना है उसके ऊपर कहीं पे रूट नहीं है, तो आपको रूट हटाना है। सबसे पहले जो रूट वाली टर्म है वो वाली साइड ले लेते हैं। टेक, कौन सी साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड है रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। जब भी रूट हटाना है तो रूट हटाने का तरीका है रेशनलाइज। जब भी आपको क्या करना है, रूट हटाना है तो क्या करना है, रेशनलाइज। रेशनलाइज रूट के अंदर करना, बाहर नहीं। तो रूट को बड़ा कर दो। यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से ऊपर नीचे क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। जब भी रेशनलाइज करते हो नीचे फिक्स है, एक फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी और ए माइनस बी का। नीचे आपके ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन माइनस साइन थीटा, ये भी 1 माइनस साइन थीटा 2 बार है, तो अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। फर्स्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस सेकंड का स्क्वायर, सेकंड है साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर वाली टर्म आ गई, अब क्या आ गई, स्क्वायर वाली टर्म आ गई। तो फॉर्मूला लगेगा, साइन और कॉस का एक ही फॉर्मूला था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ये कैसे आया, आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन को उधर भेजोगे तो आपके पास में आ जाएगा 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या फिर एक और फार्मूला होगा, अगर आप कॉस को उस साइड भेजते हो तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। जो 3 फार्मूले थे उससे और 3 फार्मूले बनते हैं। जैसे इससे है, ये एक फार्मूला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, वैसे ही जो बाकी के 2 फार्मूले उनसे और 3-3 फार्मूले बनते हैं। कैसे बनेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन से। उसमें 2-2 टर्म दे रखी है, उन दोनों टर्म में से किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यू पुट करवा देते थे, 1 माइनस साइन स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है और रूट भी इस पूरे के ऊपर है, तो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, तो केवल क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो यहाँ पे केवल क्या रहेगा, कॉस थीटा। आपको क्या लाना है, सेक और टेन। इसका इधर भी डिवाइड दे दो, इसका इधर भी डिवाइड दे दो। इसका इधर डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस, इसका इसके अंदर डिवाइड दोगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा। ये होता है एलसीएम का अपोजिट प्रोसेस। जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा, और एलसीएम का अपोजिट प्रोसेस करोगे, वापस दोनों के नीचे भेज दोगे तो अलग अलग आ जाएगा। 1 अपॉन कॉस थीटा, जो 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, यानी कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस थीटा होता है सेक थीटा का उल्टा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा वो होता है टेन थीटा। ये जो अपन ने इसके अंदर फॉर्मूले यूज़ किए वो लिखना है कि 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है सेक थीटा एंड साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल होता है टेन थीटा। ये आपके कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। जब भी आपके रूट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। अगर रूट हटाना है तो, और इसमें जितने भी क्वेश्चन रूट वाले हैं उन सब में रूट हटाया गया है, यानी जब भी आपके रूट वाला क्वेश्चन आता है तो रूट हटाने के लिए क्या करोगे, रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज करते ही आपके रूट हट जाएगा। रेशनलाइज करने से नीचे से रूट हटेगा ही। अगर यहाँ पे सेम टर्म हो, केवल प्लस माइनस का डिफरेंट हो, तो ऊपर से भी रूट हट जाता है। यानी कुल मिला के रेशनलाइज, रूट हटाना हो तो क्या करना है, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के बाद सिंपल सा सॉल्व करोगे तो जो लाना है वो आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी रूट वाला क्वेश्चन है, और आपको रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए नीचे कोई टर्म होनी चाहिए, तब अपन रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कब करते हैं, जब नीचे कोई टर्म होती है। इसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है तो अब इसके अंदर रेशनलाइज नहीं करेंगे। इसके अंदर रेशनलाइज नहीं होगा क्योंकि नीचे कोई टर्म ही नहीं है। इसको पहले सबसे पहले कौन सी साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ले ली सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। सबसे पहले स्टेप होती है सॉल्व करने की। देखो कोई भी सॉल्व नहीं हो रहा, ना प्लस हो रहा, ना माइनस हो रहा है, ना रेशनलाइज हो रहा है, तो जो भी टर्म दे रखी है उसको किस में चेंज करेंगे, साइन और कॉस में। गिवन टर्म को अपन किस में चेंज कर रहे हैं, साइन और कॉस में। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉसेक उल्टा होता है साइन का, तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अपन ने 2 फॉर्मूले अप्लाई किए जो कि अपन को साइड में लिखना है। साइड में लिख सकते हो और नीचे भी लिख सकते हो। कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए, एक फॉर्मूले अप्लाई किया, सेक थीटा की जगह अपन ने लिखा है 1 अपॉन कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया, कॉसेक थीटा की जगह अपन ने लिखा है 1 अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ पे ले लो एलसीएम, जो दे रखा वही एलसीएम आएगा। एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। जो बचा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो। साइन स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। जो बचा है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। वैल्यू पुट करवा दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 और नीचे रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर से रूट हट जाएगा, 1 का रूट 1 ही होता है। साइन और कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो इससे रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। स्क्वायर से क्या होता है, रूट हट जाता है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में साइन थीटा और कॉस थीटा आ जाएगा। ये आपके कौन सी साइड आ गई, कोई साइड नहीं आई है। आपको लाना था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अपने पास में आया साइन थीटा कॉस थीटा। अगर इसको पलटेंगे तो साइन का हो जाएगा कॉसेक और कॉस का हो जाएगा सेक, तो अपने पास में आ जाएगा कॉसेक थीटा सेक थीटा। जब ये आगे सॉल्व नहीं होती है उस कंडीशन में आप कौन सी साइड ले सकते हो, राइट हैंड साइड ले सकते हो। दोनों साइड को सॉल्व करके एक जैसी ला सकते हो। इस साइड से ये आएगी, उसके लिए आपको क्या इस 1 की जगह वापस वैल्यू रखनी है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखा था 1, तो 1 की जगह वापस क्या रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस। इस 1 की जगह अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये याद नहीं रहता है तो आप ये वाली साइड सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करोगे तो आसानी से ये वाला आ जाएगा। जब ये वाला आ जाएगा तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, राइट हैंड साइड इक्वल लेफ्ट हैंड साइड। अगर इसी से लाना है तो इस 1 की जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे ऐसा का ऐसा साइन थीटा कॉस थीटा। इसका इधर भी डिवाइड दे दो, इसका इस साइड भी डिवाइड दे दो। साइन स्क्वायर थीटा इस पूरे का इधर भी डिवाइड दे देते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, इसका इसके अंदर भी डिवाइड दे देते हैं, ये आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। ये एलसीएम का क्या अपोजिट प्रोसेस है। वापस एलसीएम लोगे तो जो ये था ये का ये आ जाएगा। यहाँ से एक साइन से एक साइन कट जाएगा, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो आपके पास में बचेगा साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस होता है टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा। साइन अपॉन कॉस टेन थीटा और कॉस अपॉन साइन होता है, आपके पास में आ गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। ये आपके कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। आपको लाना था टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक थीटा गलती से लिख दिया था। आपकी कौन सी साइड लानी है क्वेश्चन नंबर 7 में, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। और आपके पास में क्या आ गई, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। आपको लाना है टेन अल्फा टेन बीटा। सबसे पहले अपन ले लेते हैं टेक कौन सी साइड, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है इसकी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कॉट अल्फा प्लस कॉट बीटा। वैल्यू रख देते टेन अल्फा का फॉर्मूला था साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस टेन बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा। कॉट अल्फा का हो जाएगा
कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा, और कॉट बीटा का हो जाएगा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। जो एंगल है वही लेना है। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा लेना है। टेन होता है साइन अपॉन कॉस, बीटा है तो बीटा लेना है। कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, अल्फ़ा है तो अल्फ़ा, एंगल बीटा है तो एंगल क्या लोगे, बीटा। सबसे पहले इसको क्या कर दिया, साइन अपॉन साइन और कॉस में जो भी क्वेश्चन दे रखा है, अगर उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है तो सबसे पहले उसको किस में चेंज कर दो, साइन और कॉस में। फिर एलसीएम वगैरह लेना है, ऊपर अलग एलसीएम आ जाएगा, जो दिख रहा है वो का वो आप क्या ले लो एलसीएम। कॉस और कॉस बीटा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, एलसीएम आ जाएगा। कॉस अल्फ़ा से कॉस अल्फ़ा कट जाएगा, कॉस बीटा बचेगा, वो ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, यानी साइन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस बीटा। कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल, कॉस अल्फ़ा बचेगा, वो ऊपर वाले से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये आपके आ जाएगा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा अपॉन, सेम टू सेम इधर भी करना है, इधर एलसीएम आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, एलसीएम क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। साइन अल्फ़ा से साइन अल्फ़ा कटेगा, साइन बीटा बचेगा, साइन बीटा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास में आ जाएगा कॉस अल्फ़ा साइन बीटा प्लस साइन बीटा से साइन बीटा कट जाएगा, साइन अल्फ़ा बचेगा, साइन अल्फ़ा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवा दो तो वो आ जाएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। डिवाइड के अंदर डिवाइड है तो नीचे वाला पलट जाएगा, ऊपर वाले को ऐसा कैसा लिख दो, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। नीचे वाला, ये नीचे वाला पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फ़ा साइन बीटा, और ये नीचे वाला मैं नीचे लिख देता हूँ। इसमें जो पीछे लिखा हुआ प्लस में आगे पीछे लिख सकते, पीछे लिखा हुआ है उसको मैं लिख देता हूँ आगे, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ये वाली टर्म आगे लिख दी, ये वाली टर्म पीछे लिख दी। ऐसा इसलिए किया ताकि ये दोनों कट जाए। देखो साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, ये पूरे से पूरा कट जाएगा। बचेगा ऊपर साइन अल्फ़ा साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। साइन अल्फ़ा साइन बीटा साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा ये हो जाएगा टेन अल्फ़ा, साइन बीटा कॉस बीटा ये हो जाएगा टेन बीटा। तो इसकी जगह हो जाएगा टेन अल्फ़ा और इसकी जगह हो जाएगा टेन बीटा। ये आपके कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये आपके प्रूव हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको क्या लाना, 1। सबसे पहले ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब भी पावर बहुत ज़्यादा है तो उसमें फॉर्मूले लगेंगे। अगर इवन नंबर में पावर आ रही है, अगर स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है तो अपन इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। इस 4 को अपन लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। वापस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4।
ऐसा इसलिए लिखा ताकि अपने पास में क्या बन जाए, फॉर्मूला बन जाए, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर ये दे रखा हो तो ये लिख सकते हैं, अगर आपके पास में ये है तो क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखने से नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इसको एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस। किसको, स्क्वायर को छोड़ के अंदर जो भी बचा है उसको एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में। स्क्वायर को छोड़ के अंदर बचे हुए को एक बार प्लस में लिखना और एक बार माइनस में। यानी एक बार तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1। ये आपके कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव। इसमें आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना था और इजीली कट के आपके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 9 है, वो इजी था, उसको आपको खुद को करना होमवर्क में। अगर नहीं होता है तो मैं अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो बच्चे क्वेश्चन है वो सारे करवा दूंगा। अगर आपसे नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट कर देना, तो बच्चे क्वेश्चन है वो सारे मैं करवा दूंगा। अगर मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को क्या कर देना, लाइक कर देना। अगर आपने इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसको सब्सक्राइब भी कर देना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अगर ये स्क्वाट और टेन को साइन कॉस में चेंज करोगे और एलसीएम लोगे तो आपके सीधे 2 या 3 स्टेप के बाद में ये वाली साइड आ जाएगी और ये आसानी से प्रूव हो जाएगा। इसको आपको करना है। नेक्स्ट मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा इक्वल आपको लाना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आपके स्क्वायर है और यहाँ पे पावर कितनी है, 4। इसका मतलब ये है कि इस पावर को, 4 पावर को कौन सी पावर में चेंज करना है, 2 पावर में। इसका होल स्क्वायर बनाना है। यानी 4 पावर को 2 पावर में चेंज करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, जैसा कि पहले वाले क्वेश्चन में लिखा था। और इसको अपन लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अगर आपको होल स्क्वायर बनाना है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बनाना है, जैसे होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको इसका होल स्क्वायर बनाना है तो इसका होल स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका डबल। आपके पास में ये है, ये नहीं है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको एक बार प्लस कर देता हूँ और एक बार माइनस कर देता हूँ, तो होल स्क्वायर आ जाएगा। एक बार मैं इसको क्या कर देता हूँ, प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार इसको कर देता हूँ माइनस, तो ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा इसलिए किया ताकि क्या बन जाए, होल स्क्वायर बन जाए। ये आपके बन जाएगा होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ये बन जाएगा होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलोगे वापस ये का ये आ जाएगा। ये देखो होल स्क्वायर खोला हुआ है, वापस जो ऊपर गिवन है वो का वो आ जाएगा। फिर ये बचा, इसको लिख देते हैं 2
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आपको जो साइड लानी थी वो आ गई। मल्टीप्लाई में आप आगे पीछे लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टेन थीटा सेक थीटा। इसको सॉल्व करने के लिए आप इसको सबसे पहले किस में चेंज कर दो, साइन कॉस में चेंज कर देना, एलसीएम ले लेना और सॉल्व करना। आसानी से आपके पास में ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आपको ये वाली साइड सॉल्व करनी है और ये वाली साइड लानी है। सबसे पहले अपन ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। टेक लेफ्ट हैंड साइड। इसकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर अल्फा माइनस 1। इसको आप कर देते साइन कॉस में चेंज। 1 माइनस 10 की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन इसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। नीचे है कॉट की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब आपको लेना है ऊपर भी एलसीएम लेना, नीचे भी एलसीएम लेना। ऊपर जब एलसीएम लोगे तो आपके पास में आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते, इन दोनों को मल्टीप्लाई ये है तो आप इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करवा सकते हो। इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, या फिर 1 का किसी में भी डिवाइड दोगे तो वो का वो आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा आएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये कॉस स्क्वायर अल्फा से कॉस स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे तो साइन स्क्वायर अल्फा। अब नीचे वाला, नीचे एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा से साइन स्क्वायर अल्फा कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाओगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 का डिवाइड इसमें दोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा आएगा। उसको 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। डिवाइड के अंदर डिवाइड है तो नीचे वाला पलट जाता है, ऊपर वाला ऐसा कैसा लिख दो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू नीचे वाला पलट दो साइन स्क्वायर अल्फा ऊपर चला जाएगा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये कट जाएगा, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा, नीचे बचा है कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा होता है टेन स्क्वायर अल्फा। ये आपके कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपको कौन सी साइड लानी थी, टेन स्क्वायर अल्फा। राइट हैंड साइड आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में ये वाली साइड से आपको लानी है ये वाली साइड। सबसे पहले अपन लेते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा। इसकी पावर है 6 और आपको पावर लानी है 2, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा। तो इसको अपन लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वापस कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3।
यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। कंपेयर करोगे, ए की जगह आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह आ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखना है, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले में ए है तो उसकी जगह मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा, बी है उसकी जगह मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ए है इसकी जगह मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस बी है उसकी जगह मैं लिखूँगा कॉस स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस ए की जगह साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। यहाँ पे आपके पावर मल्टीप्लाई करके कितने हो जाएगी 4, लेकिन पावर कितनी लानी है 2 ही लानी है, तो इस पावर 2 को भी हटाना, तो यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा होल स्क्वायर। जैसा कि आगे वाले क्वेश्चन में किया था वैसा कैसा इसमें क्या बनाना है होल स्क्वायर। होल स्क्वायर बनाने के लिए आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ सब्ट्रैक्ट। होल स्क्वायर बनाने के लिए इसमें ऐड करेंगे अपन, प्लस करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऐड करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, फिर प्लस 2ab आता है, तो 2a है आपके साइन स्क्वायर थीटा, बी है कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किया है, तो इसी को आपको क्या करना माइनस भी करना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस वाला है इसको ऐसे कैसे लिख दो पीछे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। आगे वाले 3 टर्म इससे आपके बनेगा होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता 1 होता है, तो ये 2 है और ये 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, तो 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह रखना 1, इसका स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ये आपके पास में आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड, हैंस क्वेश्चन क्या हो गया प्रूव हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है सेक ए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल आपको लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए अपन लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड है इसकी साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर खोल दो। होल स्क्वायर खोलने का फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर यानी पहले वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई साइन ए और ये है कॉसेक ए। सेम टू सेम इसको भी होल स्क्वायर खोलना है, पहले वाले का स्क्वायर है कॉस ए, दूसरे वाले का स्क्वायर सेक स्क्वायर ए, ये प्लस 2 इंटू दोनों का मल्टीप्लाई कॉस ए सेक ए।
अब जिनका होल स्क्वायर बन रहा है उनको पास पास में लिख दो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसको पास पास में लिख देते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको पास में लिख दिया क्योंकि आपको लाना है 7 लाने के लिए वैल्यू 1 बनानी पड़ेगी। कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्योंकि आपको लाना है कॉट और टेन, तो कॉसेक को कॉट में और सेक को किस में चेंज करना पड़ेगा, टेन में। इसको साइन कॉस में चेंज कर दो, 2 साइन ए, कॉसेक ए की जगह आप लिख सकते हो 1 अपॉन साइन ए, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का, प्लस इसकी जगह आप लिख दो कॉसेक स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए गिवन है तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सेम इसी प्रकार सेक का भी फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। फिर ये बचा है, ये वाली टर्म लिख दी, ये लिख दी, ये भी लिख दी, यहाँ पे ये वाली टर्म इसके साथ में लिख दी, ये वाली टर्म इधर लिख दी। सेक स्क्वायर ए का फार्मूला 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, फिर प्लस 2 कॉस ए। इस सेक को किस में चेंज कर दो, कॉस में। ये सेक किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। 1 सेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन कॉस ए, ये कॉस ए से कॉस ए, यहाँ पे साइन ए से साइन ए कट जाएगा। 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पे पूरा कट गया, केवल 2 बचेगा, यहाँ पे भी पूरा कट गया, केवल क्या बचेगा, 2, फिर ये 1 और ये 1। नंबर को पहले लिख दिया, फिर आपके आता है कॉट स्क्वायर ए, फिर टेन स्क्वायर ए, तो टेन स्क्वायर ए को लिख देते हैं पहले, फिर लिख देते हैं कॉट स्क्वायर ए। इनको ऐड कर लो, 4, 5, 6 और 7, तो आपके पास में हो जाएगा 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपके आ गई राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। ये आपके क्वेश्चन नंबर 21 प्रूव हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन सेक क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड, टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, यहाँ पे है आपके साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, नीचे आपके है सेक क्यूब थीटा माइनस कॉसेक क्यूब थीटा। यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगाना है। क्यूब का फार्मूला लगाने से पहले इसको साइन कॉस में चेंज कर सकते हो, या फिर साइन कॉस में चेंज करने के बाद फिर क्यूब का फार्मूला लगा सकते हो। दोनों तरीके से कर सकते हो। अपन पहले क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, फिर इसको किस में चेंज कर देंगे, साइन कॉस में चेंज कर देंगे। क्यूब का फार्मूला है, पहले पढ़ा था, प्लस वाला पढ़ा था, ये माइनस वाला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फार्मूला है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फार्मूला अप्लाई कर देते, ऊपर वाला ऐसा कैसे लिख देते हैं, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। कंपेयर करेंगे, ए की जगह आ रहा है सेक थीटा, बी की जगह आ रहा है कॉसेक थीटा। जहाँ पे ए दिखता है उसकी जगह सेक थीटा लिख दो, जहाँ पे बी दिखता है उसकी जगह कॉसेक थीटा।
तो ये ए है, इसकी जगह मैं लिखूँगा सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। फिर ए स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर तो यहाँ पे आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस ए आ जाएगा सेक थीटा इंटू बी आ जाएगा कॉसेक थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको चेंज करेंगे साइन और कॉस में, क्योंकि जो भी आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, साइन कॉस में आ रहा है। ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों को किस में चेंज कर देते हैं, साइन कॉस में। वन प्लस कॉट की जगह लिख सकते हैं अपन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टेन की जगह लिख सकते हैं अपन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आपके हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपके 1 अपॉन साइन थीटा। इसकी जगह लिख सकते हैं अपन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। इसकी जगह लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ तक के लिए अब लेंगे एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, 1 का इसके अंदर डिवाइड दिया तो साइन थीटा कॉस थीटा आएगा। इसको ऊपर वाले नंबर से क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कटेगा, कॉस आएगा, कॉस को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कटेगा, साइन आएगा, साइन को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और मल्टीप्लाई में ये है, इसको लिख देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये तो हो गया ऊपर वाले का काम। अब नीचे वाले में भी क्या कर देते हैं, एलसीएम। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस से कॉस कटेगा, साइन बचेगा, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। साइन थीटा साइन से साइन कट जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कटेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक साइन से एक साइन, एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो साइन कॉस बचेगा, उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाओगा तो साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा से ये साइन थीटा कॉस थीटा कट जाएगा। साइन माइनस कॉस से ये साइन माइनस कॉस कट जाएगा। डिवाइड के अंदर डिवाइड है, नीचे वाला पलट जाएगा। ऊपर वाले को ऐसा कैसा लिख दो, ऊपर वाला है इसको जमा के लिख देते हैं। पहले ये साइन थीटा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये लास्ट वाला लिख देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, नीचे कुछ नहीं बचा, 1 लिख देता है। इसको पलट देते हैं, डिवाइड के अंदर डिवाइड, नीचे वाला पलट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे बचेगा आपके
साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। इससे पूरा ये कट जाएगा, केवल बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपके आ गई राइट हैंड साइड। ये हो गई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 24 कंप्लीट हो गया है। अब बाकी के जो बचे क्वेश्चंस हैं अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे और एक्सरसाइज 7.2 भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो लाइक कर देना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद।